जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। जिस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण का काम भारत में हो रहा है, तो क्या पूरे विश्व में भी ऐसा ही होता है? मैंने यह जानने के लिए प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका के डेटा का स्टडी किया और आज उसी रिसर्च और आदिवासी पर्सपेक्टिव से नास्तिक और धर्म नहीं मानने को समझते हैं। पिछले 100 वर्षों का आरएसएस का धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास और 11 सालों से देश की सत्ता को काबिज करके हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, सरना ईसाई आदि के रूप में धर्म को ध्रुवीकरण का हथियार के रूप में हमने देखा। लेकिन अमेरिकन रिसर्च प्यू रिसर्च सेंटर की फाइंडिंग पर जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया में नास्तिकता या धर्म से अपने को संबद्ध नहीं करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। विभिन्न सर्वे और रिसर्च रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में विशेष रूप से विकसित देशों में लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर जो 2025 में जारी हुआ की डेटा रिपोर्ट बता रही है कि 2010 से 2020 के बीच धार्मिक रूप से दूर होने वाले लोगों की संख्या 1.6 अरब से बढ़कर 1.9 अरब हो गई है, यानी कि 190 करोड़, जो भारत की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। यानी दुनिया की जनसंख्या का 17% इतनी वृद्धि हुई है। दूसरा, गैलप इंटरनेशनल ये रिसर्च भी 2025 में जारी हुआ। इसके अनुसार भी वैश्विक स्तर पर धर्म से दूर होने वाले लोगों की संख्या 21% से बढ़कर 28% हो गई है, तो नास्तिकों की संख्या 6% से बढ़कर 10% हो गई है। यह 2 दशकों के डेटा पर आधारित है, जो यह दिखाता है कि युवा पीढ़ी में यह ट्रेंड तेज़ है कि वे लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, यानी धर्म को मानने की मान्यता से हट रहे हैं और नास्तिक होते जा रहे हैं। सीधे तौर पर समझें तो युवा पीढ़ी की बड़ी संख्या धर्म के आडंबर को मानने से इनकार कर रही है। अमेरिका में तो धर्म मानने से इनकार करने वाले लोगों की संख्या 2007 में 16% से बढ़कर 29% हो चुकी है, यानी धार्मिक सत्ता को विज्ञान और तर्कशीलता से चुनौती मिल रही है और लोग अंधभक्ति से दूर होने में रुचि रख रहे हैं। नेचर जर्नल 2025 के स्टडी में भी यह पता चला है कि धार्मिकता पीढ़ियों में घट रही है। हाँ, यह आंकड़ा अलग अलग जगह और अलग अलग देशों में भिन्न हो सकता है। ये तो रहा विकसित देशों की बात। जहाँ तक भारत की बात है, तो यहाँ प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा बताते हैं कि भारत में धर्म नहीं लिखने वालों की संख्या 2011 की जनगणना में 0.24% ही रही, यानी तकरीबन 27-28 लाख, और नास्तिक की श्रेणी में भी 1% से कम लोग लिखे, जबकि धार्मिक लोगों की संख्या 97% रही। यानी भारत जो विकासशील देश होता था, अब नहीं रहा कि धार्मिक स्थिति धार्मिक है, जबकि विकसित देश धर्म से दूर हो रहे हैं। आगे हम कारणों को भी जानेंगे कि लोग क्यों धर्म छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं। अब हम यह सोच सकते हैं कि लोग धर्म को छोड़कर नास्तिक बनने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, धर्म से उनकी विरक्ति क्यों हो रही है। इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को समझना होगा। विभिन्न स्टडीज़ और सर्वे में जो प्रमुख कारण सामने आए हैं, उनमें से प्रमुख है वैज्ञानिक समझ और सबूतों की कमी। आधुनिक विज्ञान, जिसमें कि डार्विन का विकासवादी का सिद्धांत हो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ आदि से लोग धार्मिक कथाओं पर सवाल उठाते रहे। बीबीसी और साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि बचपन में यदि बच्चों को प्राकृतिक तरीके से पढ़ने दिया जाए और धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, तो वे लोग वैज्ञानिक समझ स्थापित करते हैं, जो आगे बढ़कर नास्तिकता को सपोर्ट करते हैं। ये तो शायद हम लोग पीके मूवी में भी देखे थे। जब तक बच्चे को किसी भगवान की जानकारी नहीं दी जाएगी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और जागरणों में, चर्च में और मस्जिदों में जब हम समुदाय के लोगों को धार्मिक जानकारी देने लग जाते हैं, जिसके कारण बच्चों में भी धार्मिकता आती है। लेकिन यदि उन्हें यह सब जानकारी ना दी जाए और स्वाभाविक ज़िंदगी जीने दिया जाए, तो सभी नास्तिक हो जाते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। सभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोग। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कह रहा है कि वैज्ञानिक समझ स्थापित होने पर भी लोग भगवान या ईश्वर से अपने को संबंध नहीं पाते हैं और वे लोग धर्मविहीन समाज के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं, यानी कि विज्ञान ईश्वर को नकारता है और दूसरी तरफ आदिवासी भी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। इससे हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों का दार्शनिक पहलू वैज्ञानिक है। इसका सीधा मतलब यही है कि दुनिया में लोग धर्म छोड़ रहे हैं क्योंकि विज्ञान और अनुभव उन्हें प्रकृति की सच्चाई दिखा रहे हैं।
आदिवासी दर्शन में ईश्वर कोई आकाशीय राजा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में रहता है, बल्कि प्रकृति की शक्ति पृथ्वी की ऊर्जा में निहित है, जिसकी उपासना आदिवासी करते हैं। प्यू और गैलप की रिपोर्ट कहती है कि धर्म से पिछले 2 दशकों में 190 करोड़ लोग दूर हो गए। क्यों? क्योंकि लोग बुराई देखते हैं, लोग युद्धों को देखते हैं, भुखमरी को देखते हैं, अमीरी गरीबी को देखते हैं, तब पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है। धार्मिक लोगों की परिकल्पना में उनका ही ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दूसरे का ईश्वर नहीं। जबकि अन्याय मंदिरों में भी हो रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, चर्चों में भी हो रहे हैं। और आदिवासी नज़रिए से देखें तो प्रकृति की शक्ति जिस पृथ्वी की ऊर्जा में निहित है वह निष्पक्ष है, वह अच्छा या बुरा नहीं है, वह शाश्वत सत्य है। मनुष्य ही अपना रेफरेंस बदल रहा है। अपना रेफरेंस जो लोग नहीं बदल रहे हैं वही आदिवासी है। लोग नास्तिक बनते हैं और बन रहे हैं क्योंकि धर्मों के नियम उन्हें बांधते हैं। आदिवासियों में प्रकृति की पूजा होती है, लेकिन कोई किताब या पंडित नहीं होता है जो आपको भगवान के नाम का नैतिकता पढ़ाए। ईश्वर, परमेश्वर या भगवान में वैज्ञानिक सबूत की कमी भी लोगों को धर्म से दूर कर रही है। जब विज्ञान सबूत मांगता है तब हल्ला किया जाता है कि हमारी मान्यता है, इसे विज्ञान की ज़रूरत नहीं। ऐसे में आज के समय के लड़के जब पढ़ लिख कर सोचने लगते हैं तब धर्म और विज्ञान के बीच बड़ी खाई नज़र आती है, जिससे भी वह लोग विज्ञान की ओर जाने को मजबूर हैं। आदिवासियों में प्राकृतिक संतुलन ही किसी भी बुराई की समस्या का समाधान है, जबकि धार्मिक लोगों के लिए पंडित की बात नहीं सुनना, पादरी की बात नहीं सुनना, मौलवी की बात नहीं सुनना और उनके ग्रंथों की नैतिकता को नहीं मानना बुराई है। तो इस समय की औपचारिक शिक्षा, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि और सूचना प्रवाह ने लोगों के लिए धर्म को अनिवार्य व्याख्या न रखकर विकल्प बना दिया। यह बात प्यू रिसर्च में स्पष्ट कर दिया है। यानी सोशल मीडिया की भूमिका भी धर्म की ऐसी तैसी करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नए वयस्कों में धार्मिक सक्रियता का घटना आध्यात्मिकता का ना होना ना होकर संस्थागत धर्म से दूरी अक्सर बनावटी धार्मिक गतिविधियों की जगह व्यक्तिगत स्पिरिचुअलिटी का विकल्प भी बनता जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न, धार्मिक संस्थानों में घोटाले, राजनीतिक जुड़ाव और कई तरह की असामाजिक गतिविधियों से लोगों का विश्वास तो घटा ही है और इसे भी प्यू रिसर्च ने लोगों के धर्म छोड़ने का प्रमुख कारण आंका है। एक और महत्वपूर्ण कारण धर्म से दूर होने का यह रिसर्च कहती है कि आज के समय का जो शहरी जीवन है, आर्थिक स्वतंत्रता है और अलग थलग कैरियर लक्ष्य पारंपरिक सामुदायिक दबाव को घटा रहे हैं, जिससे धर्म का सामुदायिक अनुशासन कम होता जा रहा है। आधुनिक पहचान, राजनीति, वैश्विक धरातल पर विविधता और निजी नैतिकता के आधार पर लोग धर्म को अपने जीवन बॉक्स से बाहर कर रहे हैं, खासकर तब जब धर्म उनके व्यक्तिगत मूल्यों से टकराता है। आज के समय में जिस नास्तिकता की बात यहाँ हो रही वह वास्तव में यूरोप और पश्चिमी देशों में चर्च की शक्ति और राज्य की शक्ति के टकराव से पैदा हुई है। किसी ज़माने में सत्ता ने चर्च का इस्तेमाल किया ताकि सत्ता बनी रहे और चर्च भी सत्ता का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को धर्म की अंधभक्ति में झुमाया जा सके। लेकिन एक समय इन दोनों के बीच टकराव आता है और वहीं से शुरू होती है उस विश्वास की जो प्राकृतिक थी, जो मानव निर्मित नहीं थी, जिसने नास्तिकता को बढ़ावा दिया। धार्मिक लोगों के नज़र में ईश्वर का मतलब ही है चर्च, मंदिर, मस्जिद, पादरी, पंडित, मौलवी, नियम, दंड, स्वर्ग, नरक, बहुत कुछ। जब ये सब संस्थाएं टूटी तो ईश्वर बिगड़ गया, क्योंकि उन्हीं संस्थाओं के विचारों में ईश्वर टिका था। जब उन संस्थाओं का विश्वास लोगों की नज़रों में गिरा तो ईश्वर बिगड़ा। मैंने कुछ दिनों पहले ही फ्रेडरिक नीत्शे का विचारधारा से संबंधित वीडियो ईश्वर मर चुका है बनाया था, जिसमें एक जगह फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर तो मर चुका है, बस हम पहचानने और समझने में देर कर रहे हैं। यहाँ पर वही होता हुआ नज़र आ रहा है। विकसित देशों में नास्तिकता का 30% तक पहुँच जाना यह कम चौंकाने वाली बात नहीं है। धार्मिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास के उठने को वास्तव में हम धार्मिक सत्ता से विद्रोह के रूप में देख सकते हैं, जिसने नास्तिकता और धर्मविहीन समाज के निर्माण की बुनियाद रखी। ये अलग बात है कि आदिवासियों में ईश्वर कोई संस्थागत एग्जिस्टेंस नहीं है। आज लोग शहर शहर जाकर ईश्वर खोज रहे हैं।
मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में जाकर ईश्वर को खोज रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, जबकि आदिवासी तो प्रकृति की शक्ति जो कि धरती की ऊर्जा में निहित है उसे ही सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उपासना करते हैं। वहीं सरना है, देसावली है, मरंगबुरु है, बुढ़ादेव है और यह हमारा सदियों पुरानी स्थापित समझ है। आदिवासियों ने कभी मंदिर नहीं बनवाया, मस्जिद नहीं बनाया, चर्च नहीं बनाया, क्योंकि धरती की जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वह तो सर्वत्र है और जिन जगहों पर हम उनकी उपासना करते हैं उन जगहों पर भी ऊर्जा की तरंगे मनुष्य के शरीर को प्रभावित करती है, जिसे हम सरना, देसावली, मरंगबुरु, बुढ़ादेव आदि कहते हैं। गैलप रिसर्च का डेटा बता रहा है कि जितना दायरा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ा है उतना पूजा पाठ का खर्चा कम हुआ है, यानी विज्ञान के शरण में जाने से लोगों की धार्मिक गतिविधि घटी है। भारत के आदिवासियों पर हुए एक रिसर्च में यह आंका गया है कि 2050 तक में आदिवासियों की आबादी का लगभग 35% शहरों में या उसके इर्द गिर्द बस जाएंगे। तब जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई का क्या होगा? हमारी विरासतों पर टिकी पहचान का क्या होगा? तो विश्व के विकसित देश चर्च की सत्ता को नकार रहे हैं, नास्तिक और धर्मविहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर की सत्ता का विरोध कर रहे हैं, मस्जिद की सत्ता का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारत धार्मिक अस्तित्व को और गहरा कर रहा है, अंधभक्ति बढ़ रही है। इन शोधों ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि नास्तिकता का बढ़ना आधुनिक मानव की आध्यात्मिक खोज है। आदिवासी दर्शन हमें याद दिलाता है कि चाहे हम ईश्वर को माने या ना माने, प्रकृति, समुदाय और पूर्वजों के साथ हमारा संबंध ही हमें आध्यात्मिक आधार दे सकता है, जिसकी खोज में आधुनिक मानव भटक रहा है। आदिवासी दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य खोजो, प्रकृति से सीखो। नास्तिकता कोई बुराई नहीं बल्कि एक रास्ता है। दुनिया बदल रही है, आप क्या चुनेंगे? तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।